सिविलाइजेशन और कल्चर, ये किसी भी सोसाइटी का पहचान होता है। हम कितने सभ्य हैं और कितने कल्चर्ड हैं, हमारे तौर तरीके इंगित करते हैं कि हम कितने सुसंस्कृत हैं। जहां तक सिविलाइजेशन का सवाल है, इसका संबंध हमारे रहने से, हमारे ड्वेलिंग से, हमारे आवास से, हमारे खान पान से और हमारे पहनने के कपड़े से है। लेकिन इसी में जब कलात्मकता आ जाती है तो वहां से कल्चर शुरू हो जाता है। कई लोग इस दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। कई लोगों की ये मान्यता है कि दोनों साथ साथ चलता है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि सिविलाइजेशन पहले आता है, उसके बाद आदमी कल्चर्ड होता है। पहले मकान बनता है, फिर बाद उसमें कलात्मकता आती है, ये डिस्टेम्पर होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। तो ये एक माइनर डिफरेंस होता है। और सो फार एज इंडिया इज कंसर्न, जिस कंट्री का नाम इंडिया है और ये इंडस से इंडिया डेराइव हुआ, भरत से भारत हुआ, सिंधु से हिंदू हुआ, पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं। जो वर्ल्ड था, खास करके यूरोपियन कंट्री, जो कि इतना आगे बढ़ा, बट बिफोर 14th century यूरोप, whole Europe was in darkness. After fall of Roman Empire and before 14th century, मतलब in between, Europe was in darkness. And further, 15th century and 16th century were known as adventure, because उस समय नाविक अभियान हुए, यूरोप के लोग बाहर गए और बाहर जाने से उन लोगों को नॉलेज हुआ। द नेक्स्ट सेंचुरी, 17th century was known as एज ऑफ रीजन, क्योंकि जब एडवेंचर हुआ, लोग बाहर गए, कुछ नॉलेज हुआ, तो नेक्स्ट सेंचुरी को कहा गया एज ऑफ रीजन। एंड नेक्स्ट सेंचुरी, 18th century was known as इनलाइटेनमेंट। जब बुद्धि होता है तो आदमी प्रबुद्ध होता है। नेक्स्ट सेंचुरी known as एज ऑफ इनलाइटेनमेंट, 18th century. And further, 19th century was known as age of idealism, आदर्श का युग हुआ। क्योंकि आदमी को जब एडवेंचर हुआ, बुद्धि हुआ, प्रबुद्ध हुआ, तो नेक्स्ट सेंचुरी माना जाएगा कि वो आदर्श का युग हुआ। एंड फर्दर 20th century, जिसमें हम लोग का बर्थ हुआ, आपका तो नहीं, लेकिन नोन एज एज ऑफ एनालिसिस, क्योंकि आदर्श के बाद से एनालिसिस आता है, विश्लेषण होता है। बट हमारा तो अतीत भी गौरवपूर्ण था। 2600 साल पहले उपनिषद की रचना हुई और यह मेटाफिजिक्स का पराकाष्ठा माना गया। मेटा मीन्स आफ्टर, और फिजिक्स जो भी विजिबल वर्ल्ड है उसका स्टडी फिजिक्स है। ये पराकाष्ठा माना गया मेटाफिजिक्स, जो हमारे उपनिषद है, उस जो उपनिषद है हमारा, यह मेटाफिजिक्स का पराकाष्ठा है, जिसमें कि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, मृत्यु के बाद क्या होता है, ओम का महत्व, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ओम। नचिकेता बार बार सवाल करता है यम से कि भगवान मृत्यु के बाद क्या होता है। तो ये सारा चीज नॉलेज का पराकाष्ठा था। और उपनिषद अपने अर्थ में ही है कि जहां उप का अर्थ समीप है, नी का अर्थ ध्यान पूर्वक है, और सद के 4 अर्थ हैं। अविद्या को प्राप्त करना, अविद्या का नाश करना, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना,
तजन्य दुखादि को शिथिल करना और गुरु के पास बैठना। यह इतना गंभीर अर्थ में है, तो ये हमारा गौरवपूर्ण अतीत है और वर्तमान में आपके शिक्षक हैं। इनसे प्रेरणा लेकर के हमें उस नालंदा और तक्षशिला की परंपरा को याद रखते हुए अपने आप को उस विकसित भारत बनाना है और भारत को अग्रणी भूमिका निभानी है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।